अच्छा बाबा, अगर भगवान भजन कर ले राम 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 इतनी बहुत है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आपका प्रश्न आया कि इतना ही बहुत है। इतना बहुत नहीं है उसमें। ये नहीं कि संत मिल गए और हमने उनको छोड़ के भाग खड़े हुए, तो नहीं। लगे रहो लाइन में। सोच लो हमको ये हीरा मिल गया, इसको मैं छोड़ना नहीं है, तो मिलेगा। राम राम कहने सब कुछ होता है, लेकिन राम राम ऐसे केवल नहीं। केवल राम राम जप रहे हैं लेकिन हम दुराचार कर रहे हैं। मन में राम बगल में ईटा बोल रहे। शुभ कर्म तो करना पड़ेगा, शुभ कर्म करो। भगवान का एक एक नाम बहुत अमूल्य है। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोय, एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल होय। अब दशरथ क्या होता है? दशरथ 10 इंद्रियों से, यानी मन को, उसमें 10 इंद्रियां, 11वां होता है मन। 10 इंद्रियों से परे जो चीज है, उससे अगर तुमने प्रभु का नाम स्मरण कर लिया तो आपका काम हो गया, काम हो गया। लेकिन हम नहीं कर पाते, हम उधर मन को ले ही नहीं जाते। देखिए, प्रभु का नाम वाणी से लीजिए और मन को भगवान के चरणों में लगाइए, दोनों काम होंगे तभी काम चलेगा। मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, तो नहीं चलेगा। वाणी में अगर गलत है, मन में शुद्ध, तो भी चलेगा। मन अगर शुद्ध है, पवित्र है, मन में कोई गड़बड़ी नहीं आ रही, वाणी में भले ही गलत हो जाए, चलेगा। लेकिन वाणी अगर पवित्र है, केवल मन बहुत घटिया है, तो नहीं चलेगा। मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। मन ही मनुष्यों में बंधन और मोक्ष का कारण है। समझ में आया? मन को प्रभु के चरणों में लगाना पड़ेगा। अभी तो हमको यही ज्ञान नहीं कि मन है क्या। किसी से पूछो, एक मन कह रहे हो जाएं, एक मन कह रहे हो ना जाएं, पड़ गए चक्कर में। यही पता नहीं मन क्या चीज है। पहले मन को समझना पड़ेगा। मन क्या है? मन बुद्धि अहंकार, ये सबको देखना है क्या है। चित्त क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, मन क्या है, ये सब अलग अलग उनका बंटवारा करना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद उसे लगाओ। जाने जल्दी है? अच्छा, मन को भगवान के चरणों में लगाना ही पड़ेगा। कैसे लगाओ? और किसी नाम का स्मरण करो, ये भी नहीं आवश्यक यही स्मरण करो, कोई भी नाम स्मरण कर सकते हो भगवान का। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं कछु कहत सुमति अनुरूपा। भगवान कितने नाम हैं? हजारों नाम हैं। उनमें से कोई नाम ले लो, सबसे कल्याण हो जाता है। लेकिन मन को लगाओ प्रभु में, बार बार मन को लगाओ। मन कहीं जाए तो बांस खींच के लाओ, भगवान में लगाओ। ये सबसे बड़ी बात है। राम नाम मन दीप धर, जी हैं देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर है, जो चाह सो उजियार। अगर तुम अपने अंदर और बाहर प्रकाश चाहते हो, गोस्वामी जी कहते हैं, तो राम नाम को अपनी वाणी में रख लो, मन तो आ ही जाएगा लाइन में। बहुत सारे प्रश्न आते हैं हमारे पास, कहते हैं लोग, हमारे गुरुदेव मन नहीं लगता भगवान के भजन में। नहीं लगता, कोई बात नहीं, तन को लगाओ। मन का लगना एकदम बहुत कठिन बात है, एकदम नहीं लगता है। मन क्यों नहीं लगता है? असंख्य योनियों में हमारा जन्म हुआ है, और जिस जिस योनि में हम जहां जहां गए हैं, उन सबका प्रभाव हमारे मन के ऊपर है। सबका प्रभाव हमारे मन के ऊपर है। तो उसका जो चित्त में बैठ गया है, जो उसका जो आकर्षण हमारे अंदर है, जो उसकी जो रूपरेखा खिंच गई है, अंदर रेखाएं बन गई हैं, ऐसी समाप्त नहीं होंगी। कभी तो स्वप्न वगैरह ऐसे आते हैं, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने ऐसे हाथ किए और उड़ गए। कभी सोचते हैं हम पक्षी रह चुके हैं, कभी इसलिए मुड़ रहे हैं। जो जो कार्य हमको स्वप्न में मिलते हैं देखने को, वो हम कभी रह चुके हैं। मन में ना जाने कब कब का विकार भरा हुआ है। मन एक चिप है, मोबाइल की चिप, हाँ, उसमें लोड होती रहती है। जिस योनि में जाओ वो लोड हो जाती है, और वही चलती रहती है पूरे जीवन भर। कैसे लगेगा मन? मन तो इतना चंचल है, उसमें वो सारी चीजें जो अब तक हमने देखी हैं या जो हमने व्यवहार किया है अनेक जन्मों में, वो सब उसमें फीड है। मन वही रहता है, मन बदलता नहीं है। माया मरी न मन मरे, मरे मरे गए शरीर। आशा तृष्णा ना गई, कहे गए दास कबीर। मरने के बाद 5 ज्ञानेंद्रियां साथ में जाती हैं जीव के। कर्मेंद्रियां यहां रह जाती हैं,
5 ज्ञान, मन बुद्धि अहंकार, ये सब साथ में जाता है। तो उन्हीं के सारे जीव फिर पुनः जन्म ले लेता है, कहीं जहाँ जाता है वहाँ वे साथ में रहते हैं। जब व्यक्ति मरता है तो उसको दिखाई देता है हमारे लिए कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है, कौन गा रहा है, कौन नाच रहा है, कौन चोरी कर रहा है, कौन, वो सब देख रहा है, वो सब देख रहा है, लेकिन कुछ क्रिया नहीं कर सकता, क्योंकि कर्मेंद्रियां यहीं रह गई उसकी, कर्मेंद्रियां शरीर के साथ छूट गई। तो यही मन जहां जहां जाता है, जिस योनि में जाता मन यही रहता है, बाकी चीजें वो सब यहीं रहती हैं, इसलिए उसमें सब भरा पड़ा, उसमें फीड है सब। और जब कभी हम सोते हैं अथवा कभी हम चलते फिरते हमको नजर में आता है ऐसा, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कभी कोई चीज देखी नहीं है, फिर भी हमारे अरे ये तो हम जानते हैं इसके बारे में, इसके बारे में जानते हैं, तो वही स्मृति पुरानी कोई आ जाती है निकल के, हाँ ये हमने देखा, ये हमने पढ़ा है। कई बार ऐसा होता है, ये हमने पढ़ा है, जब हमने पढ़ा कभी नहीं, तो पहले कभी हमारे चित्त में रखा पड़ा है, वो हमकरण हो गया, उसको हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान होते हैं, कोई ऐसे बूढ़े हो जाते हैं मूर्ख बने रहते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें, इनको बहुत ध्यान देना पड़ता है। लेकिन हाँ, मुख्य बात ये भगवान का भजन करो, मुख्य बात ये है, सब तज हरि भज, ये मुख्य बात है। इन पचड़ों में ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन भगवान के भजन में शरीर से सेवा करना, मन से भगवान के चिंतन करना, अच्छा चिंतन करना, लोगों के हित की बात सोचना, ये बहुत आवश्यक है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।